हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल आरवी स्टडी से। मेरा भी आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपके YouTube चैनल में। दोस्तों तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख पुरस्कार। दोस्तों यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। अगर पुरस्कार से कोई क्वेश्चन बना, यहाँ से बाहर चीज़ें नहीं जाने वाली। दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर देखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, चीज़ों को लेते हैं हम स्पीड से। दोस्तों तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की पद्मश्री 2022 नहीं मिला है। दोस्तों किसको नहीं मिला है? तो देखो, अवनी लखेरा, रामदयाल शर्मा और चंद्रप्रकाश द्विवेदी या देवेंद्र झांझड़िया। तो याद रखना ये हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर। और देवेंद्र झांझड़िया को नहीं मिला है। क्या नहीं मिला है? पद्मश्री 2022 का पद्मश्री इनको नहीं मिला है। क्या मिला है? पद्म भूषण मिला है। ये आपको याद रखना, पद्मश्री और पद्म भूषण में कंफ्यूज मत होना साथियों। चलते हैं अब आगे। राजीव महर्षि को पद्म पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? ये क्षेत्र याद रखना साथियों। राजीव महर्षि किसमें? सिविल सेवा में। किसमें? सिविल सेवा में। तो आपको याद रखना है राजीव महर्षि किसमें? सिविल सेवा में। देखो महर्षि में क्या है लास्ट में, तो आप बोलोगे सर से है, और से रिलेट कर लेना साथियों। जैसे आप से रिलेट करोगे, चीज़ें आपको याद होने में आसानी रहेगी। देखो तो आप बोलोगे सर लास्ट में से है। देखो लास्ट में क्या है, तो आप बोलोगे सर से है, और सिविल में क्या है, तो आप बोलोगे सर दोनों में से है। मतलब दोनों को रिलेट कर लेना साथियों, आपको चीज़ें याद करने में दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट। चलो मैं ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मिलित करना है कौन सा युग्मक। आपको देखो क्या करना है, चयन करना है असम्मिलित करना है। देखो देवेंद्र झांझड़िया चूरू से है या नहीं है? चंद्रप्रकाश द्विवेदी सिरोही से, रामदयाल शर्मा अलवर से, या राजीव महर्षि जयपुर से। तो देखो यहाँ पर तो साथियों क्या होगा, रामदयाल शर्मा अलवर से नहीं है। कहाँ से है? तो साथियों याद रखना ये हो जाएगा भरतपुर से। याद रखना कौन से, तो आप बोलोगे सर भरतपुर से। ये चीज़ें आपको याद रखना है। देवेंद्र झांझड़िया छोटी छोटी चीज़ें लेकिन आपके काम की चीज़ें। देखो देवेंद्र झांझड़िया तो आप बोलोगे सर चूरू से, चंद्रप्रकाश द्विवेदी तो आप बोलोगे सर सिरोही से, और राजीव महर्षि ये जयपुर से हो जाएंगे। चलते हैं आगे। रामदयाल शर्मा किस क्षेत्र में पद्मश्री 2022 मिला है? तो आपको याद रखना है रामदयाल शर्मा किससे? नौटंकी से। किससे साथियों? नौटंकी से। चीज़ों को लेते हैं स्पीड से साथियों। अगर आपको चीज़ अच्छी लगी, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलो देखते हैं इंपॉर्टेंट पुरस्कार है साथियों। एक क्वेश्चन अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। देखो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 किसको सम्मानित किया गया? याद रखना गौरी माहेश्वरी। किसको? गौरी माहेश्वरी। आपको याद रखना गौरी माहेश्वरी का संबंध किससे है? तो आप बोलोगे सर अजमेर से। देखो किससे रिलेटेड है, कौन? देखो कैलीग्राफी के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। ये याद रखना। अगर पूछे कैलीग्राफी के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसको दिया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए गौरी माहेश्वरी को। और गौरी माहेश्वरी किस जिले से संबंधित है? तो आप बोलोगे सर अजमेर से संबंधित है। तो ये अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अगर आपको चीज़ अच्छी लगे, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें। चैनल पर नए सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलते हैं आगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है। एक एक क्वेश्चन अपने एग्जाम ओरिएंटेड है और अपने काम के तो ही हैं, तो एक एक चीज़ को नोट करते चलना है। देखो हसरत जयपुर अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन सिनेमा किसे दिया गया? ये याद रखना। किसको? शहीद कादरी को। शहीद कादरी का संबंध किससे? जोधपुर से। एक एक चीज़ को नोट करते चलना है। और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड किस जिले को मिला है? ये याद रखना। तो ये मिला है किसको? नागौर को मिला है साथियों। किसको मिला है? तो आप बोलोगे सर नागौर को मिला है। एक एक चीज़ को आपको नोट करते चलना है। देखो नागौर कैसे याद रखोगे, तो आप बोलोगे सर ई गवर्नेंस, ई में ई इसको बना लेना, क्या इन बना लेना, इन बना लेना। ई को क्या बना लेना, तो आप बोलोगे सर इन बना लूंगा मैं इसको। तो नए से क्या हो जाएगा? नागौर हो जाएगा। तो आपको क्या होगा दोस्तों, याद करने में आसानी रहेगी। तो ई गवर्नेंस, तो आप बोलोगे सर इन, ने से मतलब नागौर। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। ई गवर्नेंस अवार्ड आशीष मोदी को दिया गया, ये आपको देख लेना है। चलते हैं आगे। ग्लोबल इंटरनेशनल वीमेन अवार्ड किसे दिए गए? तो ये हो जाएगा मुकुल चौधरी। किसको? मुकुल चौधरी। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार किसे दिए गए? ये हो जाएगा विजय वर्मा को। विजय वर्मा आपको याद रखना है। कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फालतू की कोई भी चीज़ नहीं है। एक एक क्वेश्चन देख लेना, अपने एग्जाम लेवल का है। बात करते हैं आगे। नारी पुरस्कार से सम्मानित मांड गायिका बतुल बेगम का संबंध किससे? याद रखना बतुल बेगम की बात हो साथियों, तो ये हो जाएगा जयपुर। और चलते हैं अब सर्वश्रेष्ठ विधायक 2021 किसको? बाबूलाल और मंजू देवी को। चीज़ों को लेते हैं स्पीड से। चलो वीडियो के अंत तक जरूर कीजिएगा। लास्ट में मैंने काफ़ी कुछ मेंशन किया हुआ है, तो आपके काम का है। देखो बाबूलाल जाडोल ये उदयपुर से है, और मंजू देवी जाहिल कहाँ से है? नागौर से। कहाँ से साथियों? तो आप बोलोगे सर नागौर से। एक एक चीज़ को नोट करते चलना है। चलते हैं अब आगे। चलो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। चलो नेक्स्ट।
संसद रत्न अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है, ये आपको याद रखना है। संसद रत्न 2022 नीरज डांगी को, किसको, नीरज डांगी को। चलते हैं आगे। लोक प्रशासन उत्कृष्टता हेतु पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, तो हो जाएगा सिद्धार्थ सिहाग, याद रखना। सिद्धार्थ सिहाग चूरू जिले के क्या है, जिला कलेक्टर है। और समर मिस्टर राजस्थान अवार्ड नितेश रावत रहे हैं, ये आपको याद रखना है। बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध करवाने हेतु मॉरिशस सरकार द्वारा किसे सम्मानित किया गया, तो ये हो जाएगा अतुल गुप्ता को। किसको, अतुल गुप्ता, आपको याद रखना है, अतुल गुप्ता। चलो देखते हैं आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है, देखो। कांस फिल्म महोत्सव इंडिया को रेड कारपेट पर रिप्रेजेंट किया है, किसने किया है, तो ये हो जाएगा मामेखा। इनको याद रखना, मामेखा और गाजी खान। जैसलमेर केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2022 से ये क्या है दोस्तों, ये याद रखना, अवार्ड मिला है किसको, ये मिला है गाजी खान को और मामेखा को। चलते हैं अब आगे। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न, हस्तशिल्प रत्न ये हो जाएगा बाबूलाल मरोठिया, बाबूलाल मरोठिया। अब चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं। राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार से सम्मानित गंगा सिंह गौतम का संबंध किसे, याद रखना। गंगा सिंह गौतम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गंगा सिंह। तो ये हो जाएगा क्या, दौसा, क्या हो जाएगा, दौसा। चीज़ों को एंड तक जरूर देखेंगे, एक एक क्वेश्चन अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अब आगे। चलो इसको देखो, किन किन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 को सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएगा कहाँ पर, दुर्गा राम मोवाल और सुनीता गुलाटी, ये आपको देख लेना है। देखो दुर्गा राम मोवाल ये उदयपुर से संबंधित है और सुनीता गुलाटी बीकानेर से संबंधित है। चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन अपने इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कौन से क्वेश्चन, चलो इनको देखो, इन क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन अपने एग्जाम ओरिएंटेड है साथियों। अगर पुरस्कार से कोई क्वेश्चन बना तो इससे बाहर चीजें नहीं जाने वाली। चलो वाटर, इसको देखो, इस क्वेश्चन को कौन सा, देखो। चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए डॉक्टर गुजन एवं गोपाल कारवा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये हो जाएगा हिंदी सेवा पुरस्कार, ये आपको देख लेना है। और स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग ये हो जाएगा राजस्थान, क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। चलते हैं आगे। राजस्थान के किन अधिकारियों को राष्ट्रपति के लिए नागरिक सुरक्षा पदक सम्मानित किया गया है, ये आपको देख लेना है। जितेंद्र कुमार सोनी और जगदीश प्रकाश रावत। तो चलते हैं अब आगे। चलो भाई इस क्वेश्चन को देखो। राजस्थान के किन जिलों को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवल 2022 सम्मानित किया है, तो आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पर कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ कहाँ, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। चलते हैं अब आगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने, परिवार नियोजन सेवाओं में राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा पुरस्कार, मतलब कौन सा स्थान है, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा द्वितीय, क्या हो जाएगा, द्वितीय। इंपॉर्टेंट माइंस के क्षेत्र में, माइंस के क्षेत्र में साथियों याद रखना राजस्थान प्रथम स्थान है। कौन है, राजस्थान प्रथम स्थान है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी राजस्थान प्रथम स्थान है। अब चलते हैं आगे। परिवार कल्याण के उत्कृष्ट कार्य करने पर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित रक्षा जैन का संबंध किससे, रक्षा जैन, याद रखना, रक्षा जैन उदयपुर, रक्षा जैन उदयपुर। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लास्ट में मैंने काफ़ी कुछ मेंशन किया हुआ है जो आपके काम का है। चलो देखते हैं, चलो इनको देखो। नेक्स्ट देखो, राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, किन किन को सम्मानित किया गया है 2022 के अंदर, आपको याद रखना है। राजस्थान रत्न, राजस्थान रत्न 2022, तो याद रखना साथियों ABCDEF, मतलब जितने ये दे रखे हैं, दलबीर भंडारी जोधपुर से संबंधित, लक्ष्मी निवास मित्तल चूरू से, अनिल अग्रवाल सीकर से, जस्टिस आरम लोढ़ा और सीन काफ निजाम और मालू जो कहाँ से, चूरू से, ये आपको देख लेना है साथियों। चलते हैं अब आगे। गांधी सद्भावना पुरस्कार से संबंधित डॉक्टर मेहता स्वर्गीय नेमीचंद जैन भाऊ का संबंध राजस्थान किस जिले से है, तो याद रखना ये हो जाएगा जोधपुर से। एक एक चीज को नोट करते चलना है। और राज्य स्तरीय समारोह में देश के 5 शख्सियों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। कौन कौन है, देखो ये हो जाएगा डॉक्टर SN सुब्बा राव, अमरनाथ भाई और नेमीचंद भाऊ, कुमार प्रशांत और डॉक्टर मेहता। एक एक चीज को नोट करते चलना है चीज। तो चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट चलो भाई, एम्पायर अवार्ड मानक योजना, एम्पायर अवार्ड मानक योजना राजस्थान के कितने जिले बाल वैज्ञानिक और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किए गए हैं, तो याद रखना 8, कितने, 8, आपका आंसर होना चाहिए 8। अलवर के किस महिला अधिकारी को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2021 से नवाजा गया, तो याद रखना सरोज मीणा को। किसको, सरोज मीणा। चलते हैं आगे। राज्य स्तर पर निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019 में कुल कितने पदक, तो याद रखना 33 पदक, 33 पदक याद रखना साथियों। कितने, तो आप बोलोगे सर 33 पदक। चलते हैं अब आगे, चीज़ों को लेते हैं साथियों स्पीड से।
तो नेक्स्ट, तो ये इसकी डिटेल है, यहाँ पर देख लेना। देखो 33 पुरस्कार, 32 हो जाएगा उत्कृष्ट निर्यात और पुरस्कार, एक लाइफ टाइम रत्न अवार्ड, पासपोर्ट अवार्ड 15 श्रेणी में दिए जाते हैं, ये आपको देख लेना है। तो अब चलते हैं आगे। एक एक क्वेश्चन अपने एग्जाम ओरिएंटेड है दोस्तों, किसी को भी नहीं छोड़ना है, और जितना अपने पास कंटेंट है वो एग्जाम ओरिएंटेड है। चलो देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ जल्दी। देखो एमएसएमई अवार्ड, एमएसएमई अवार्ड 2022 एस्पिरेशन डिस्टेंस श्रेणी में राजस्थान करौली, करौली जिला किस स्थान पे, याद रखना द्वितीय स्थान पे। कौन से स्थान पे है, दूसरा स्थान पे है। कौन सी अवार्ड, एमएसएमई, ये आपको देख लेना है। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2022 किनको सम्मानित है, भादरिया महाराज को, ये आपको देख लेना है। चलते हैं अब आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। देखो होटल क्लार्क आमेर में आयोजित सम्मान समारोह में भारत सरकार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर चयनित राज्य के कितने विद्यालय को राज्य स्तर 5 अगस्त 2022 को सम्मानित किया गया, तो याद रखना ये 26 को। चलते भाग्य भारत सरकार में के स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना श्रेणी का प्रदेश पहला पुरस्कार जीतने वाला विद्यालय कौन सा हो जाएगा, याद रखना छोटू गांव, और ये कहाँ पर है, बाड़मेर के अंदर, छोटू गांव बाड़मेर आपको याद रखना है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार पाने वाला पहला गांव धनोरा किस जिले में है, तो आपका आंसर हो जाए धनोरा, कहाँ पर, धौलपुर में। द से रिलेट कर लेना, द से धनोरा और द से धौलपुर। चलते हैं आगे। राजस्थान, देखो राज्य के किस क्रिकेट 19 अगस्त 2022 को राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया, तो ये हो जाएगा क्या, गगन घोड़ा, ये आपको याद रखना। इनको क्या मिला, अनिरुद्ध को, अनिकेतन को, तो आप बोलोगे सर मथुराधीश माथुर, ये आपको याद होना चाहिए। चलते हैं अब आगे। चलो भाई 31वां बिहारी पुरस्कार किनको प्रदान किया गया, तो ये हो जाएगा यहाँ पर मधु काकरिया। एक एक चीज को याद रखना है, छोटी छोटी चीजें भी आपकी स्कोर करा सकती है दोस्तों। चलते हैं हम। औद्योगिक विकास के लिए राजस्थान के किस निगम को SIDC राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो ये हो जाएगा रिको, किसको, रिको। और रिको की स्थापना कब हुई थी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो भाई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने अपने पास क्वेश्चन है साथियों, काफ़ी चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने के। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई ये क्वेश्चन देखो, केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 14 अगस्त 2022 राज्य के कितने अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान की घोषणा, तो ये हो जाएगा। तो चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में सम्मानित नहीं है साथियों, याद रखना लाल सिंह राठौड़ 3 शिक्षकों को सम्मानित किया गया, इसके अलावा जो भी है इनको सम्मानित किया गया है, और लाल सिंह राठौड़ को नहीं किया गया। चलते हैं अब आगे। चलो देखते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 सितंबर 2022 इसे राष्ट्रपति पुलिस पदक सम्मानित किया गया, तो ये हो जाएगा अशोक कुमार, और बीजे हो जाएगा जोसेफ। चलते हैं आगे। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह के अवसर 16 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस थाने को सर्वश्रेष्ठ थाने पुरस्कार, तो याद रखना ये हो जाएगा जेसर, और जेसर कहाँ पर है, गंगानगर के अंदर। एक एक चीज को आपको देखते चलना है, सब चीजें अपने काम की। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट द्वारा 27 अगस्त 2022 को राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम कितने राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत, ये हो जाएगा 5 से। कितने, 5 से। तो ये आपको देख लेना साथियों, इंपॉर्टेंट है। कितने पुरस्कार, तो आप बोलोगे सर 5। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वृक्ष मित्र सम्मान, ये आपके काम के हैं दोस्तों, ये इसको याद रखना। वृक्ष मित्र सम्मान 2022 किसको, तो याद रखना सिद्धि जौहरी को। और राजस्थान भाषा केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो ये हो जाएगा मितेश निर्मोही, इसकी रचना थी कौन सी, मुग्गे थी, और कहाँ से रिलेटेड है, तो आप बोलोगे सर जोधपुर से, ये आपको देख लेना है। लो भाई नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखना है, कौन सा सही है कौन सा नहीं है। देखो नई दिल्ली में आयोजित तीसरे डिजिटेक कॉलेज कॉन्क्लेव 2022 में IoT आधारित स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने में उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया है, और राजस्थान ने डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए पायलट प्रोजेक्ट के तहत सर्वाधिक गांवों में IoT आधारित स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किए हैं, तो ये हो जाएगा साथियों, दोनों ही सही हैं। तो चलते हैं अब आगे। चलो भाई ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेने वाले, जो अपने काम की चीज़ें वही बात करेंगे। चलो भाई भारतीय छात्र संसद में राजस्थान में आदर्श युवा विधायक सम्मान प्राप्त
करने वाले एकमात्र विधायक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा दिव्या मदेना। चलते हैं आगे, राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? ये हो जाएगा संजय पुरोहित। दोनों में अंतर है साथियों, इससे पहले हमने इसके बारे में पढ़ा था, उन दोनों में देख लेना। 12वीं संसद किस राज्य की विधानसभा अध्यक्ष आदर्श विधानसभा अध्यक्ष के विशेष पुरस्कार सम्मानित है? तो ये हो जाएगा क्या साथियों? ये हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। तो एक एक चीज को आपको नोट करते चलना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको चीज अच्छी लगे, मेरे भाई को सपोर्ट जरूर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।